हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने करियर में भी अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आ, मेरा नाम अरुण नौटियाल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बोल सकते हैं, डेटा इंजीनियर आप बोल सकते हैं। मुझे कुछ साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते करते, आईटी इंडस्ट्री में। और अ, ये जो वीडियो है वो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जिनके लिए ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं रहता है। मतलब हम लोग हिंदी लैंग्वेज के रहते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज हिंदी वालों को ही लाइक कंफर्टेबल बताते हैं कि यार हिंदी में कोई समझा देता तो अच्छा होता। इंग्लिश में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट समटाइम्स कि हमें चाहिए होंगे कि यार कोई हिंदी में इसको समझा देता तो हम अच्छे से समझ जाते। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ रहा हूँ अब कि इंग्लिश में तो बहुत सारे रिसोर्सेज है पढ़ाई करने के लिए, राइट। और तैयारी के लिए भी। और तैयारी तो आप करोगे इंग्लिश में ही, बट समझाने के लिए, समझाने का जो तरीका है, अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो वो आपका आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं या ऑलरेडी अगर डेटा इंजीनियरिंग में हैं तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोजेक्ट पे क्या काम कर रहे हैं, और जब स्विच करने की बारी आती है वहाँ पे थोड़ा चुप हो जाते हैं या फिर उस वजह से बाहर हो जाते हैं इंटरव्यू से। तो डेटा इंजीनियरिंग, देखो डेटा इंजीनियर, एक इंसान अपने आप को डेटा इंजीनियर कब बोलेगा, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो आपको सिक्वल आना चाहिए, सिक्वल क्वेरी लैंग्वेज। एक आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर ये दो चीज भी आ गई आपको कंबाइन में, तो आप एक मिनिमम डेटा इंजीनियर बन चुके हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब पाइथन या जावा में से कोई एक अगर आ गई आपको, और उसका एसक्यूएल के साथ कनेक्शन लेना, डेटा को फेच करना, रीड करना डेटाबेस से पाइथन में, और फिर वापस उसको वहाँ पे लोड करना, ये सब अगर आ गया तो आप एक बेसिक डेटा इंजीनियर बन चुके हैं। और पाइथन और एसक्यूएल के कॉम्बिनेशन पे भी बहुत सारी जॉब्स है मार्केट में। ठीक है, पाइथन में अकेले भी बहुत सारी जॉब्स हैं। सिक्वल साइड भी बहुत सारी जॉब्स है जो सेपरेट सिक्वल लोगों के लिए है, एसक्यूएल डेवलपर के लिए या फिर डीबीए के लिए। पाइथन डेवलपर के लिए भी अलग से जॉब्स है। पर अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दे तो आपके पास दो स्किल्स आ जाती है और आप एक डेटा इंजीनियर के रोल में आ जाते हैं। अच्छा, पकड़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो अच्छी पाइथन सीखिए, सीक्वल साथ साथ में कीजिए और अच्छी सीक्वल सीखिए। पहले बेसिक से करिए, फिर इंटरमीडिएट, फिर देन एडवांस आप चाहिए। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है सब। पाइथन के लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू कीजिए। जिनको ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस जावा आती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जावा वालों के लिए पाइथन इज़ वेरी गुड। वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि पाइथन कैसे। तो और फिर पाइथन के वैसे आप बेसिक सीखिए सीखिए, फिर आप उसको इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। ठीक है, हर किसी का हर फंडामेंटल जो भी सब्जेक्ट का होता है वो ऐसे ही रहता है, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। इंटरव्यू आप बेसिक खत्म करने के बाद ही दे सकते हैं। ठीक है, आप उस दिन का इंतजार मत कीजिए कि यार मैं तो एक्सपर्ट बन जाऊंगा एंड देन आई विल गो फॉर इंटरव्यू, अब तो मेरी तैयारी हो जाएगी। ऐसा दिन बहुत मुश्किल से आता है जब आप सेटिस्फाइड होते हैं कि बस अब हो गया, अब तो मैं तैयारी करूंगा, अब मेरी तैयारी हो गई, अब मैं तो इंटरव्यू दूंगा सीधा। नहीं, इंटरव्यू दीजिए। इट्स ओके कि अगर आप नहीं क्वालिफाई करते, आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए इंटरव्यू के, उनको नोट डाउन कीजिए। उसके आसपास के जो और क्वेश्चंस हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और उनको भी नोट डाउन कीजिए। उनकी प्रैक्टिस कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, वेदर इट इज एसक्यूएल और पाइथन और अदर थिंग। और फिर आप दूसरे कंपनी के लिए इंटरव्यू दीजिए। पर तैयारी ऐसी करनी है, अगर आपके पास टाइम जैसे कम रहता है, 1 2 3 महीने का, तो ऐसे ही कीजिए। आप वो वेट मत कीजिए कि बस मैं तो अब सीधा गूगल में जाऊंगा। ठीक है, गूगल में जाना इज वेरी गुड, बट अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। अच्छा, उसके बाद आता है कि एसक्यूएल हो गया, पाइथन हो गया। अब आप क्या कीजिए, बिग डेटा चल रहा है मार्केट में, राइट। बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज है। एक आपको डेटा वेयर हाउस कन्फर्म आना चाहिए। डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, फैक्ट टेबल्स पता होने चाहिए, डायमेंशन टेबल्स पता होना चाहिए, डेटा मॉडलिंग बेसिक पता होना चाहिए, लाइक लॉजिकल डेटा मॉडलिंग, देन कॉन्सेप्चुअल एंड देन फिजिकल डेटा मॉडलिंग। तो ये सब पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम एंड हाउ दैट वर्क्स। और मतलब किससे किस फॉर्म में आप आते हैं लास्ट में, वो सब पता होना चाहिए, सीक्वेंस डेटा मॉडलिंग का। फिर
बेसिक फ्लो डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, डेटा फ्लो डायग्राम्स और आर्किटेक्चर डायग्राम, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इतना बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा एडवांस अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं तो लिटिल बिट आई वुड से कि डेटा स्ट्रक्चर्स आप रेडी रखिए। आपने जो बी टेक एम टेक में पढ़ा होगा, एमसीए बीसीए में पढ़ा होगा, वो डेटा स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए। मतलब व्हेन आई से डेटा स्ट्रक्चर तो लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, सर्चिंग सॉर्टिंग, यहाँ तक आप बेसिक रखिए कि किस में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे छोटा इंट्रोडक्शन कोड कैसे लिखते हैं किसी का। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, एक आपको बबल सॉर्ट बनाना है तो एक आइडिया होना चाहिए आपको ना कि बबल सॉर्ट आप पाइथन या जावा या सी में कैसे बनाएंगे, तभी तो आप कुछ वहाँ पे बता पाएंगे कि हाउ इट गोज। वो डेटा स्ट्रक्चर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंडेटरी है, बट हाँ आपको अगर आता है तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो अच्छी कंपनियों के, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के जो इंटरव्यूअर होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर टच करते ही हैं। ठीक है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर के लिए अच्छा बिग डेटा में आप अगर आएंगे तो हडूप हडूप में मैं बोलूँगा कि हाइव हाइव की क्वेरीज, अगर आपको ऑलरेडी एसक्यूएल आ रहा है, ठीक है, तो हाइव तो आपके लिए इजी पड़ेगा। उसमें थोड़ा सिंटैक्स चेंजेस है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करता है ऑब्वियसली, तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे, बट हाँ आपके लिए इजी पड़ेगा। HDFS की कुछ कमांड्स 12-13 कमांड होती है, वो इनफ होती है सीखने के लिए। तो हडूप में दो पार्ट, हडूप का मेनली दो पार्ट था, एक मैप रिड्यूस था, एक हाडू हाइव HDFS था, राइट। तो HDFS स्टोरेज के लिए है और मैप रिड्यूस था प्रोसेसिंग के लिए। तो अभी बहुत कम कंपनी मैप रिड्यूस यूज करती हैं, तो आपको मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप मैप रिड्यूस पढ़ो। कॉन्सेप्ट सीखना अच्छी बात है, आप सीखो कि कैसे काम करता है इंटरनली, बिकॉज स्टार्ट वहीं से किया था बिग डेटा ने, मैप रिड्यूस से, कि मैपर बनाया फिर रिड्यूसर बनाया, तो कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग वही था, मैप रिड्यूस ही था पहले। अब तो बहुत अब तो फिर स्पार्क आ गए, फिर और चीजें भी आ गई। ठीक है, हाँ HDFS आज भी कई लोग, कई कंपनीज आई वुड से कि काम स्पार्क में करती है, लेकिन अपनी फाइल का स्टोर वापस HDFS में करती है। तो HDFS इसलिए भी जरूरी है सीखना कमांड्स। ठीक है, कई बार वेयर हाउस के लिए हाइव करते हैं यूज, तो हाइव इसलिए भी जरूरी है। स्पार्क सीखना बहुत जरूरी है, ज्यादातर कंपनी स्पार्क में काम कर रही हैं, तो स्पार्क आई वुड से। स्पार्क के साथ ज्यादातर कंपनियां पाइथन मांगती है या फिर स्कैला या फिर जावा। अगर आप पाइथन के साथ स्पार्क यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पाई स्पार्क, तो वो भी बहुत अच्छा है। और मैं पाई स्पार्क में ही काम करता हूँ। जावा में करता था पहले, बट क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई तो अब मेरी जावा इतनी अच्छी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट्स में। ओके, मैं एकेडमिक जावा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है अभी भी अच्छी, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको मतलब वहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए कि आप कैसे कोड कहाँ पे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो पाई स्पार्क हो गया। कई लोग जावा स्पार्क करते हैं, कई लोग स्केला स्पार्क करते हैं। एक आपका डेटा वेयर हाउस कन्फर्म होना चाहिए। तो आज के टाइम पे क्या है, जैसे क्लाउड बेस्ड वेयर हाउस आ गया, तो स्नोफ्लेक हो गया। ठीक है, स्नोफ्लेक में कई लोग अभी भी MS SQL सर्वर यूज करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मॉडर्न डेटाबेसेस सीख पाए, जैसे स्नोफ्लेक हो गया, कॉलमनर ओरिएंटेड है, फास्टर है कंपेयर टू ऑरेकल और MS SQL सर्वर की। ठीक है, अमेजोन के हो गया रेडशिफ्ट। ठीक है, अमेजोन का जो RDB में से वो RDS है। ठीक है, AWS RDS, तो आप उसको सीखिए। एथेना को सीखिए, AWS का ही है। गूगल का बिग क्वेरी सीखिए। तो ऐसा भी नहीं सीखने की जरूरत है, अगर आप माने बात रेडशिफ्ट सीखते हैं दैट्स इनफ। ठीक है, आप बोल दीजिए कि मेरा रेडशिफ्ट है। आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी एक वेयर हाउस सीख लेते हैं, डेटा वेयर हाउस, कोई भी एक SQL वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो 80% सिंटैक्स सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है। एज अ डेवलपर या एज अ क्वेरी राइटर आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं स्नोफ्लेक में सेम ही तो मैं SQL सर्वर में लिखता था, सेम ही ओरेकल में लिखता था, यहाँ पर सेम ही लिख रहा हूँ क्वेरी। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है इंटरनल वर्किंग में उसके। ठीक है, हाउ इंटरनली स्नोफ्लेक वर्क्स वो अलग है, वो क्लाउड के बिना चलता ही नहीं है स्नोफ्लेक, राइट। जैसे रेड शिफ्ट है तो उसके लिए AWS चाहिए चाहिए, वो उसके बिना चलेगा ही नहीं। MS SQL सर्वर तो आप नॉर्मल डाउनलोड करो अपने लैपटॉप में तब भी चलेगा, वो बेसिक उसका एडिशन चलता ही है, या फिर ऑरेकल चलता ही है ना, पर ये डेटाबेस ऐसे काम नहीं करते। तो ये एक पूरा मतलब फुल स्टैक टाइप का हो गया डेटा इंजीनियरिंग के लिए। और फिर बेसिक मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन या स्पार्क आपको एडवांस फॉर्म में आनी चाहिए जब आप कुछ साल एक्सपीरियंस के हो जाओगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 2-3 साल में आपको सब आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। हर कंपनी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कहीं पर सिमिलर भी है, कहीं पर अलग अलग भी है, पर सबके लिए काम है, सैलरी सबके लिए अच्छी है। ठीक है, अगर आपको पाइथन, बिग डेटा, AWS आता है, वेरी गुड,
यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन ऑल द कंपनीज जहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग का कुछ भी है, क्योंकि वो पाइथन मांगते हैं, क्योंकि वो स्पार्क मांगते हैं। AWS मांगेंगे तो AWS में अगर आपको 4-5 सर्विसेज भी आ जाती हैं, मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा उसके लिए, अलग से एक हम लोग डिस्कशन करेंगे कि AWS में आपके लिए क्या-क्या सर्विसेज इम्पोर्टेंट हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं डेली ऑन द डेली बेसिस। ठीक है? मैं अगले वीडियो में ये बताऊँगा या कुछ दिनों बाद ही बताऊँगा आपको कि डेटा फ्लो कैसे रहता है प्रोजेक्ट का। तो आप मुझसे जुड़िए यहाँ पर, अपने क्वेश्चंस और अपने सजेशंस लिखिए। आपका क्या मानना है डेटा इंजीनियरिंग में, और बहुत अच्छा फील्ड है, आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है, तो घबराइए नहीं। मार्केट में कई बार ये रहता है कि अरे क्या होगा, अब तो AI आ गया तो हमारा क्या काम। ऐसा नहीं है, AI भी तो इंसानों ने ही बनाया है। ठीक है? तो उसके लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, राइट? AI हर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ काम ऐसे वो इंसान नहीं करने, वो इंसान ही कर रहा है कोडिंग में। ठीक है? तो क्वेरी लिखनी हो गई, या फिर कहाँ पे क्या क्रेडेंशियल डालने हो गए, या फिर अलग पैरामीटराइज चीज़ें बनानी हुई, या आर्किटेक्चर डायग्राम बनाने हुए, मतलब इम्प्लीमेंट करना। ठीक है? वो सब अभी इधर इंसान ही कर रहे हैं। तो AI का रोल होगा उनमें भी, बट या हो रहा है, बट जैसे जैसे AI आ रहा है, इंसानों के लिए काम और बढ़ रहे हैं, क्योंकि मशीन को मशीन की तरह ट्रीट करवाना, उसको लर्न करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? तो वो अलग बात हम करेंगे, बट अभी हम डेटा इंजीनियरिंग तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है? तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं यहाँ पे हिंदी में ही बात करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है? ताकि आप जल्दी रिलेट कर पाएँ चीज़ों से, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पिंग मी हियर मेरे चैनल पे ही, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।